स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य गुरुकुल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में कृषि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो राजस्थान कृषि की विशेषताएं, आज इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, राजस्थान में कृषि की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन मुख्य विशेषताओं को यहाँ बोर्ड पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। तो ये राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की कृषि की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है मानसून का जुआ। अर्थात राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है, क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से जो वर्षा है वो मानसून प्रकार की है। और मानसूनी जो वर्षा है वो राजस्थान में बहुत अधिक अनिश्चित और अनियमित होती है। और इसी कारण से जिन क्षेत्रों में मानसून वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और सही समय पर होती है, वहां पर कृषि की उपजें ठीक ठाक होती हैं। और वहीं यदि कभी मानसूनी जो वर्षा है उसकी मात्रा और वितरण में असमानता होती है तो उसका सीधा प्रभाव कृषि कार्य पर पड़ता है। और इसी वजह से कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कि जिस प्रकार से जुए में अनिश्चितताएं होती हैं, जीतने और हारने की जो है संभावनाएं कोई निश्चित तौर पर नहीं कही जा सकती, उसी तरीके से राजस्थान में जो कृषि है ये मानसून के ऊपर लगाया हुआ एक जुआ है, जिसमें यदि मानसून सही समय पर आता है और मानसून के द्वारा निर्धारित वर्षा होती है तो फसलें ठीक ठाक होंगी। अन्यथा यदि मानसून की वर्षा की मात्रा और वितरण में असमानता यदि होती है तो उसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है और कृषि की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसी वजह से राजस्थान में कृषि को मानसून के ऊपर आधारित जुआ कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, और दूसरी विशेषता है खाद्यान्न फसलों की अधिकता। अर्थात राजस्थान में जो कृषि है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों वाली होती है। और राजस्थान में कृषि लोगों के जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण तरीका है। अर्थात राजस्थान की जो जनसंख्या है वो मुख्य रूप से कृषि के द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करती है। और यही कारण है कि राजस्थान में जो कृषि कार्य होता है उसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न वाली फसलें ही उत्पादित की जाती हैं। हालांकि राजस्थान में वर्षा की मात्रा काफी कम है और उसमें भी राजस्थान का अधिकांश जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है जो लगभग 60-62% क्षेत्र पर है, वहां पर जल की उपलब्धता बहुत कम होने के कारण ज्यादातर क्षेत्र जो है रेगिस्तानी प्रकार का है और वहां कृषि का विकास बहुत सीमित मात्रा में देखने को मिलता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जाता है वहां भी प्रमुख रूप से खाद्यान्न वाली फसलें ही उगाई जाती हैं और व्यापारिक प्रकार की जो फसलें हैं उनका सीमित जो है वितरण यहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो कृषि है उसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का ही उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रमुख विशेषता की, और वह है शुष्क कृषि की अधिकता। अर्थात राजस्थान में जो कृषि है वो मुख्य रूप से शुष्क कृषि है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की मात्रा काफी कम है और राजस्थान की औसत वर्षा लगभग 60 सेंटीमीटर है। और उसमें भी अधिकांश क्षेत्र जो आधे से ज्यादा पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं। वहीं दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी जो क्षेत्र हैं वो 50 सेंटीमीटर से कुछ अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। तो चूंकि ये 50-60 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा जो है ये सीमित है और इस सीमित वर्षा की मात्रा में शुष्क कृषि प्रकार ही विकसित होता है। अर्थात यहाँ जो कृषि है वो शुष्क प्रकार की है, क्योंकि यहाँ जल का अभाव पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से शुष्क कृषि की जाती है। अगली विशेषता है राजस्थान की कृषि की, और वो है जोत का छोटा आकार। कि राजस्थान में जो कृषि कार्य करने में जो कृषि के खेत हैं, जोत हैं, उन जोत का आकार भी
तुलनात्मक रूप से छोटा है, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश है वो कृषि की दृष्टि से लगभग अनुपयुक्त है। वहीं राजस्थान के जो उपजाऊ पूर्वी मैदानी क्षेत्र हैं और दक्षिणी पूर्वी जो उपजाऊ काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं जहां पर कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, तो वहां चूंकि जनसंख्या थोड़ी अधिक होने की वजह से वहां पर जोतों का आकार काफी छोटा है और छोटे छोटे आकार के खेत राजस्थान में पाए जाते हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्र में काफी विस्तृत इलाका है, लेकिन वो कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त होने के कारण उसका कृषि में कोई ज्यादा महत्व नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कृषि योग्य भूमि है वहां पर जोत या खेतों का आकार छोटा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, और अगली विशेषता है मानवीय श्रम का आधिक्य, अर्थात राजस्थान में जो कृषि कार्य होता है उसमें यंत्रीकरण की प्रयोग जो है कम देखने को मिलता है और मानवीय श्रम के द्वारा ही प्रमुख रूप से कृषि कार्य किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में कृषि के विकास की संभावनाएं कम है, क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक दशाएं इस प्रकार की हैं कि यहाँ वर्षा की मात्रा कम है, दूसरा यहाँ जो पश्चिमी क्षेत्र है वो ज्यादातर रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रकार का है, जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं है। इस वजह से राजस्थान में कृषि का विकास सीमित हुआ है और जिन क्षेत्रों में राजस्थान में कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है वहां भी मुख्यतया मानवीय श्रम का ही प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। तो राजस्थान में कृषि कार्य में प्रमुख रूप से मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, और अगली विशेषता यह है कि उर्वरकों का कम प्रयोग, अर्थात राजस्थान की कृषि में उर्वरकों का, रासायनिक खादों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। यदि हम राजस्थान की तुलना भारत के अन्य राज्यों से करें, जैसे यदि हम पंजाब हरियाणा राज्यों से तुलना करें तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में जो प्रति हेक्टेयर उपयोग में ली जाने वाले उर्वरक की जो मात्रा है उसकी तुलना में राजस्थान में लगभग 1/3 उर्वरकों का ही प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों का भी सीमित प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगली विशेषता की, और अगली विशेषता है मिश्रित कृषि का चलन, अर्थात राजस्थान में जो कृषि है उसका प्रारूप मिश्रित प्रकार का देखने को मिलता है। राजस्थान में चूंकि कृषि लोगों के जीविकोपार्जन का महत्वपूर्ण साधन है और राजस्थान में अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो जीविकोपार्जन हेतु ही कृषि कार्य करते हैं, और इसी कारण से राजस्थान में कृषि का जो स्वरूप है वो मिश्रित प्रकार का देखने को मिलता है, जहां पर राजस्थान के जो किसान हैं वो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं ताकि वो अपनी घरेलू जरूरतों की पूर्ति कर सके। तो इस प्रकार से राजस्थान में कृषि का मिश्रित प्रारूप देखने को मिलता है, जहां पर कृषि और पशुपालन दोनों ही गतिविधियां किसान परिवार के द्वारा एक साथ की जाती हैं, जिससे कि वो अपनी दैनिक जरूरतों को अपने द्वारा उत्पादित सामग्री, अपने द्वारा उत्पादित फसलों से ही पूरा कर सके। अब हम बात करें अगली विशेषता की, और वो है फसल चक्रण का प्रचलन, कि राजस्थान में फसल चक्र अपनाया जाता है। राजस्थान में जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि उर्वरकों का सीमित प्रयोग है, राजस्थान में जल का अभाव है, शुष्क प्रकार की कृषि है, उर्वरकों का भी हम सीमित प्रयोग करते हैं। तो इस कारण से राजस्थान में मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए यहाँ के किसान प्राचीन जो तरीके हैं और जो भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने की जो पद्धतियां हैं, जिसमें फसल चक्रण एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जो कि फसलों को हेर फेर करके जिसमें बोया जाता है और अलग अलग सीजन में फसलें बदल बदल करके बोई जाती हैं, ताकि जमीन में किसी एक निश्चित तत्व की ज्यादा कमी नहीं हो और जमीन का उपजाऊपन बना रहे। तो इसलिए यहाँ राजस्थान में भी जो किसान हैं वो मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए फसल चक्रण को अपनाते हैं और ज्यादातर लोगों के द्वारा फसल चक्रण प्रचलन में लाया जाता है। तो राजस्थान की कृषि की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में फसल चक्रण यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगली विशेषता की, और वह है मशीनों व उपकरणों का सीमित प्रयोग, कि राजस्थान में कृषि विकास की संभावनाएं सीमित होने और राजस्थान के किसान के गरीब होने की वजह से तथा
खेतों का आकार छोटा होने के कारण भी यहाँ पर यंत्रीकरण उतना अधिक देखने को नहीं मिलता है। जैसा हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में खेतों का आकार काफी बड़ा है और वहां कृषि में यंत्रीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में कृषि में उपकरणों का, मशीनों का प्रयोग सीमित मात्रा में ही देखने को मिलता है और ज्यादातर कार्य मानवीय श्रम के द्वारा ही किया जाता है। और अगली विशेषता की बात करें तो यहाँ कृषि में महिलाओं की भागीदारी, ये भी एक महत्वपूर्ण कृषि संबंधी विशेषता है कि राजस्थान राज्य में जो कृषि है वो किसान परिवार का जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इस कृषि कार्य में उस किसान का पूरा परिवार शामिल रहता है और उस परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी कृषि कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। तो चूंकि इससे पहले हमने ये पढ़ा कि राजस्थान में कृषि में मानवीय श्रम का अधिक प्रयोग होता है, तो यही कारण है कि जो किसान परिवार है वो अपने परिवार सहित महिला और पुरुष सभी मिलकर के कृषि कार्य करते हैं। तो राजस्थान में कृषि में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान में की जाने वाली जो कृषि है उस कृषि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।